हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस का जवाब जो है वो सारा आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और जैसा कि थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि जी हाँ, यहाँ से आते हैं RSMSSB के बहुत सारे MCQs, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हम जितने भी एग्जाम्स देते हैं RSMSSB की, उन सब में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं तो वो सारी डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का मैं जवाब दे देती हूँ। तो आप लोगों में से किसी ने मुझसे पूछा है कि आप दीदी शॉर्ट नोट्स कैसे बनाती हैं। तो देखिए, शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो हमारे खुद के नोट्स होते हैं, मतलब उनमें सिर्फ हम लोग खुद ही समझ सकते हैं कि हमने क्या लिखा है। लेकिन आपको शॉर्ट नोट बनाने कैसे हैं, आपको जो भी आपके नोट्स हैं या आपकी बुक आपके पास अवेलेबल है, उसको जैसे मान लीजिए आपके पास 7 या 8 पेज हैं आपकी उस टॉपिक के, तो आपको उन्हें केवल और केवल एक पेज में लिखना है। अब एक पेज में लिखना है तो आप अपनी राइटिंग को एकदम शॉर्ट मत कर दीजिएगा, बहुत छोटी मत करके लिख दीजिएगा कि हाँ भाई कि इतनी ज्यादा छोटी कर दे कि 7 पेज को हम लोग एक पेज में कन्वर्ट कर दें। ऐसा नहीं करना है, आपको बहुत छोटा मतलब जो भी आपका एक पैरा है, उस पैरा को आपको 2 या 3 वर्ड में जो है लिखना है। इतना लिखना है कि आपको वो पूरा जो है पैराग्राफ जो है वो समझ में आ जाए। कैसे शॉर्ट नोट बनाते हैं तो मैं जरूर टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF अपलोड कर दूंगी जो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। प्लस मैं आपको यूट्यूब पे व्लॉगिंग के थ्रू भी दिखा दूंगी कि किस तरीके से शॉर्ट नोट्स जो है वो बनाते हैं। सेकंड, आपका क्वेश्चन जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर डाला था, आप लोगों ने मुझसे बहुत ज़्यादा ये चीज़ कही है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे सेकंड ग्रेड और पटवार की वैकेंसी के ऊपर। और बहुत सारे आप लोगों के भी प्रश्न थे कि दीदी रीट की एग्ज़ाम आ रही है, साथ ही साथ सेकंड ग्रेड की भी आ रही है, इधर पटवारी की भी आ रही है, तो हम किसकी प्रिपरेशन करें। देखिए, आप जो शुरू से तैयारी करते हुए आ रहे थे, आप केवल उसी की तैयारी कीजिए। और देखिए, मैं रीट जो है वो आपकी सेकंड ग्रेड के बाद है, तो सेकंड ग्रेड तक आप मान के चलिए कि आपका बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा रीट तक का। तो रीट में जो कुछ टॉपिक बचेंगे वो आप सेकंड ग्रेड के बाद पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपका रीट का जो सिलेबस है वो सेकंड ग्रेड में बहुत सारा कवर अप हो जाएगा। और जहां तक बात है पटवार की और मेरी तैयारी की, तो मैं फुली डेडिकेटेड हूं पटवारी के लिए, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा सोचा है इस बारे में। और मैंने CET एग्जाम दी थी, तब मैंने यही सोचा था कि CET अगर मेरा क्लियर होगा तो मैं पटवार की जरूर तैयारी करूंगी। और मुझे मेरी एफिशिएंसी पता है कि मैं कितना पढ़ सकती हूँ, और अगर मैं अपने आप को थोड़ा सा प्रेशर्ड करूंगी तो शायद मैं ज्यादा पढ़ पाऊंगी उस चीज के लिए। और जब पटवारी की हम लोग तैयारी करेंगे तो उसमें जो है इंडिया जीके और जो आपका राजस्थान जीके है, वो उसका बहुत बड़ा पार्ट जो है वो सेकंड ग्रेड का कवर अप हो रहा है। तो उसके बाद में जो 3 महीने बचते हैं, पटवारी के एग्जाम के बाद में जो 3 महीने बचते हैं, वो सफिशिएंट हैं सब्जेक्ट के लिए। और वैसे भी अगर चाहो तो एक एक टॉपिक आप सब्जेक्ट का ले सकते हो, बट मैं अपना सेल्फ बताऊं तो मैं 2 महीने के लिए फुली डेडिकेटेड हूं पटवार के लिए। तो अगर आप लोग, जैसे आप लोग बहुत डिमांड करते हो कि दीदी शेड्यूल बना के पढ़िए, शेड्यूल बताइए, आप कम्युनिटी पोस्ट पे शेड्यूल नहीं डालते हो, तो मैं जरूर आज भी मैंने जो है शेड्यूल अगर डाला है तो वो 2 का डाला है, एक सेकंड ग्रेड का और एक पटवार का। पटवार का उनके लिए जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ, और सेकंड ग्रेड का उनके लिए जो 2 महीने में अभी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी 2 महीने सिर्फ आप एक चीज चुनिए, या तो पटवारी चुन लीजिए या फिर सेकंड ग्रेड चुन लीजिए, पटवारी को भूल जाइए। तो मैं पटवारी को नहीं भूल सकती हूँ, इसलिए मैं 2 महीने सेकंड ग्रेड छोड़ के पटवारी की तैयारी कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड ग्रेड मैंने छोड़ा नहीं है, क्योंकि राजस्थान जीके और जो इंडिया जीके है वो मेरा कवर अप हो रहा है उसमें, जो कि आपके फर्स्ट पेपर अगर आप देखेंगे सेकंड ग्रेड का तो बहुत बड़ा पोर्शन है वो कवर अप हो जाता है। तो अगर इतना सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है, आपके पूरे कंठस्थ है वो चीज, तो फिर आप सब्जेक्ट 3 महीने में आराम से कर सकते हो। तो ये है मेरी स्ट्रेटेजी, और इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे।
आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट अभी जो है मैंने आप लोगों को ये कहा था कि इस बुक से आते हैं RSMSSB के क्वेश्चंस। तो देखिए RSMSSB जो एक ऐसी परीक्षा है जो बहुत ज्यादा अपने क्वेश्चंस को रिपीट करती है। जी हाँ, वो आप अगर पिछले पेपर को उठा के देखेंगे और अब के एग्जाम को उठा करके देखेंगे तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीटेड हैं। PYQs घुमा घुमा कर ऑप्शन से रिलेटेड, और अगर आपको कोई ऐसी बुक मिल जाती है जिसमें PYQs के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है विद ऑप्शन, तो आप उसको झट से ले लीजिए, और वो है दिशा पब्लिकेशन की किताब। तो दिशा पब्लिकेशन की किताब आप PYQs के लिए बिल्कुल लीजिए और बस PYQs को पूरा सॉल्व कर दीजिए। मतलब RSMSSB में जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपर्स में, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश, आप कुछ और पढ़े ना पढ़े लेकिन आपको PYQs जरूर पढ़नी है। तो देखिए मेरा कंपटीशन है, लेकिन फिर भी ये चीजें मैंने एनालाइज की हैं 2-3 दिन में। अभी मैंने देखे हैं कि PYQs कैसे आते हैं और किस तरीके से पेपर बनता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि PYQs से ही RSMSSB पेपर बनाती है। अगर पैटर्न चेंज भी होता है तो हम थोड़ा अगर टिपिकल मान ले तो ऑप्शंस जो होते हैं वो चेंज कर देगी, या फिर थोड़ा सा जो है मेथड चेंज कर देगी, लेकिन बाकी जो आपका पैटर्न है वही रहने वाला है। तो आपको बहुत इजी हो जाएगा तैयारी करना। तो जो लोग मेरे साथ पटवारी की तैयारी में जुड़ना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपको शेड्यूल मिलेंगे, आपको PDF नोट्स मिलेंगी, आपको हो सकता है कि बुक्स की PDF भी मिल जाए। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और सेकंड ग्रेड वाले प्लीज आप लोग ये मत सोचिए कि मैंने सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन बंद कर दी है। ये 2 महीने फुली डेडिकेटेड है पटवारी के लिए, उसके बाद 3 महीने मुझे बहुत एक बड़ा पार्ट जो है वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बाकी शेड्यूल मैं सेकंड ग्रेड का भी डालूंगी।